अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो आपने सही थंबनेल पर क्लिक किया है। अगर आप वीडियो पर आ चुके हैं तो ट्रस्ट मी, मैं आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूंगा। अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो आज का ये मेरा वीडियो आप पूरा देख लें। आई होप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे वीडियो एंड होने तक आप वर्डप्रेस का पूरा काम सीख चुके होंगे। आप जानते ही होंगे कि वर्डप्रेस एक बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप ऑलमोस्ट हर तरह की वेबसाइट बिना कोडिंग के बना सकते हैं। अगर आपको एक लफ्ज भी कोडिंग का नहीं आता तो फिर भी आप एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट बिना कोडिंग के बना सकते हैं। अगर आपको HTML, CSS, PHP कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, अगर आप क्लास में एक निकम्मे स्टूडेंट भी रहे हों तब भी वर्डप्रेस डेवलपिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो वर्डप्रेस एक कमाल का प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी दूसरे क्लाइंट के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, बिना टाइम ज़ाया किए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, और वहां पर मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने का पूरा मेथड जो है वो बताऊंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को जी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त से पहले मिल सके। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो करके बताता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये है कि आज ये मेरे पास जो है वो सामने जो है वो डेमो वेबसाइट है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस तरह की जो वेबसाइट है वो बनाएंगे वर्डप्रेस के अंदर थ्रू विद एलिमेंटर। ठीक है जी, एलिमेंटर को यूज़ करके हमने इस तरह की वेबसाइट बनानी है। ठीक है जी। तो मैं वेबसाइट आपके सामने इसलिए क्रिएट करता हूं भाई ताकि आप लोग भी वर्डप्रेस का प्रॉपर जो है वो काम सीख सकें, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर को इस्तेमाल करके अगर वेबसाइट बनाने की ये वाली स्किल सीख लेते हैं तो यकीन जाने आपका जो ये सोर्स ऑफ इनकम है, आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट अगर आपको ये काम आ जाते, अगर आप इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं तो इसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो मैं बातों में वक्त ज़ाया नहीं करता। तो आज ये मेरे सामने जो है एक डेमो वेबसाइट है। आप ये देख लें कि इस डेमो वेबसाइट को आज हमने इसी तरह से क्रिएट करना है। ठीक है जी। तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना है जी, सबसे पहले हमने वही वर्डप्रेस के अंदर जाना है अपने एलिमेंटर के अंदर। ठीक है जी। तो आज मैं आपको डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो किस तरह से लेनी है इसका तरीका नहीं बताऊँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका पूरा जो है वो मेथड बता चुका हूँ कि आपने डोमेन किस तरह से लेनी है, होस्टिंग किस तरह से लेनी है, इसको आपस में कनेक्ट किस तरह से करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको फिर बताता चलूँ कि अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग लेनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने होस्टिंगर से बाय करें, क्योंकि होस्टिंगर की जो आपको होस्टिंग एंड डोमेन जो मिलती है वो एक तो बहुत ज़्यादा सस्ती है और दूसरा जो है वो फ्लेक्सिबल है, आप उसको उसके अंदर कोई इस तरह इशू भी नहीं आता। ठीक है जी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा होस्टिंगर से आपने डोमेन एंड होस्टिंग को बाय करना है। ठीक है, तो डोमेन एंड होस्टिंग को बाय करने के बाद यहाँ पे मैंने एक डोमेन और होस्टिंग जो है यहाँ पे ले ली है। उसके बाद आते हैं जी हम डैशबोर्ड में, हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है, एक थीम को इंस्टॉल करना होता है पहले। ठीक है, तो थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आपने यहाँ पे अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर आना है। तो यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे इस थीम को क्लिक करेंगे। थीम को क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो है वो थीम के जो है वो सारे जो मेन्यू है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम मिलते हैं। एक है न्यूज़पेपर हो गया, और उसके बाद है जी कलर में आ गया है, इसी तरह से न्यूज़ है, और भी बहुत सारे हैं। अगर आप ऐड न्यू थीम करेंगे तो और भी थीम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बट मैं आज की इस वीडियो में, बल्कि लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि जो मैं यूज़ करता हूं, मैं ज़्यादातर आस्ट्रा थीम यूज़ करता हूं। ठीक है जी। तो आस्ट्रा थीम हम यूज़ करेंगे और इसी आस्ट्रा थीम को हमने इस एलिमेंटर के अंदर यूज़ करना है। ठीक है जी। तो आस्ट्रा की थीम को आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी
इंस्टॉल कर चुका हूं। देखिए इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं, अब यहाँ पे आपको एक्टिवेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, तो इसलिए वो आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर इसी तरह से आपके पास जब आप आस्ट्रा का थीम यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जस्ट आपने एक्टिवेट करना है और आपका जो आस्ट्रा का थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बकाया आपने इसके ऊपर कोई सेटिंग नहीं करनी, अगर कोई सेटिंग हुई तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताता जाऊँगा। ठीक है, आपने सबसे पहले ये थीम जो है वो रेडी कर लेना है। अब रेडी करने के बाद ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाली वेबसाइट जो है मैं ओपन कर लेता हूँ इसी थीम को जो मैंने लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये देखें जब आप आस्ट्रा थीम को जो है लगा लेंगे तो आपकी वेबसाइट का जो डिस्प्ले है वो ऐसा आएगा। अब ये परेशान नहीं हो गया कि ये सर ये पेज कहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए ये पेज मैंने ऑलरेडी जो है वो पहले बनाए हुए हैं कि ताकि वीडियो लंबी ना हो, बट ये कि पेजेस बनाने का भी तरीकाकार मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को क्लिक करके उस वीडियो को देखकर भी आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं इसका आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है वो पेजेस क्रिएट कर चुका हूँ। अब उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद आ जाते हैं जी प्लगइन्स को। थोड़ा सा हम प्लगइन्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने प्लगइन्स पे जाना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरे पास है जी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। ठीक है जी, तो आपने तो न्यू मतलब के प्लगइन्स करने हैं, तो आपने जो प्लगइन्स जो है वो यहाँ पे ले लेने। एक तो एलिमेंटर, ठीक है, लाजमी करना है आपने। उसके बाद आ जाते हैं जी गेट एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर प्रो जो है क्योंकि मैंने लिया हुआ है एलिमेंटर प्रो जो है वो $59 का आपको मिलता है। बट आज की इस वीडियो में जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है जी, उनके लिए ये है कि मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एलिमेंटर जो प्रो है वो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है जी, ये मैं आपको जो है वो मेरा गिफ्ट समझ ले या जो मर्जी समझ ले। ठीक है जी, अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको आज की इस वीडियो में एलिमेंटर प्रो जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे दूंगा, यानी $59 की आपको सेविंग हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने एक और जो प्रो एलिमेंटर मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है जी, और उसके बाद बस इसके अंदर और कुछ भी ऐसा नहीं करना, आपने जस्ट एलिमेंटर को आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो एलिमेंटर आपने किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन से ऐड न्यू है, तो आपने जस्ट ऐड न्यू के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रह जाएगा एलिमेंटर का। ठीक है, तो एलिमेंटर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो एलिमेंटर की जो प्लगइन्स है वो आ जाएंगे। आपने जस्ट यहाँ से इसको क्या कर लेना जी, एक्टिवेट। कोई बड़ी लंबी आपने सेटिंग नहीं करनी, कोई बड़ी कुछ भी नहीं करना, जो होगा फिर मैं आपको वो इन फ्यूचर आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है जिस वजह से ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे एलिमेंटर लिखेंगे तो इस साइड पे पहला जो लिंक आ जाएगा वो एलिमेंटर का होगा। यहाँ पे देखिए एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो इसकी एक्टिव जो है इंस्टॉलेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब हम आ जाते हैं जी अपने मेन काम के ऊपर। देखिए यहाँ पे यहाँ पर जो है मैंने वो पेजेस बनाए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पेजेस पर आएंगे, यहाँ पे ऑल पेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ ऑल पेजेस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है जी, एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेना है। एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के बाद अब मैं पेजेस में आ रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैंने किस पेजेस के अंदर जो है ये अपना एलिमेंटर को यूज़ करना है और इस तरह की जो डेमो वेबसाइट आपके सामने नज़र आ रही है ये वाली हमने क्रिएट करनी है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जी, हम जाएंगे जी उन पेजेस पे। ये थोड़ा सा नेट का इशू है तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आप पेजेस पे जाएंगे तो अब आपके सामने जो है वो जितने भी मैंने पेजेस बनाए होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। देखिए अबाउट मी आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस है जाए, उसके बाद है जी ये कॉन्टेक्ट अस, तो उसके बाद है जी होम है, उसके बाद है माई प्रोग्राम्स है, न्यूज़ है, प्राइस है, फला यहाँ पे देखें। ठीक है जी, टेस्टिंग एलिमेंटर है, तो यहाँ पे तो ये जितने भी मैंने वो पेजेस हैं वो बनाए हुए हैं वो सारे के सारे यूज़। अब जिस पेजेस को आप यूज़ करना चाहें या जिस पेजेस के अंदर आप एलिमेंटर को यूज़ करना चाहें कर सकते। तो मैं अभी होम के अंदर डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं होम के अंदर जाके यहाँ पे है जी एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिल रहा है होम के अंदर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, एडिट विद एलिमेंटर के अंदर जाता हूँ। आज मैं जल्दी से करूँगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई है वो कम से कम 2 घंटे से भी ऊपर थी। तो मेरे जो थे वो सब्सक्राइबर या वो कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबी है। देखिए वीडियो तो फिर लंबी होनी है क्योंकि जब आप एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताएंगे, एक ही चीज़ वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हमने कवर करनी है तो वीडियो तो फिर लंबी होती है।
तो अगर आपने ये सीखना है तो फिर ये तो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एलिमेंटर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये एक सेक्शन का जो है होता है वो प्लस का साइन। यहाँ पे इस साइड पे आपको जो है एलिमेंटर की जितनी भी वो सेटिंग्स है वो सारी मिल जाती हैं। हेडिंग है, इनर सेक्शन है, इमेज है, वीडियो है, बटन है, स्पाइसर है, स्पेसर है, उसके बाद है जी गूगल मैप्स है, आइकॉन है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस प्लस के आइकॉन पर को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक 12 कंटेनर्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 और 12, ठीक है जी। मेरे पास कितने आ गए जी, 12 कंटेनर्स आ गए। अब मैंने इन 12 कंटेनर्स को देखना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें अपनी मर्जी से क्या, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जो है एक लिया गया, यानी एक पिक्चर का यूज़ किया गया है, हेडिंग यूज़ की गई है, फिर हेडिंग है, फिर हेडिंग है, फिर एक डिवाइडर यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद पैराग्राफ यूज़ किया गया, फिर 2 बटन यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है जी। इनके होवर सेक्शन को भी यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, ठीक है। अब यही बनाना हम सीख लेते हैं अभी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ जी, इसी एलिमेंटर के अंदर जाता हूँ। ये पहले वाला जो कंटेनर है मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है जी। इस पहले कंटेनर को ले लिया। पहले यहाँ पे क्या करते हैं आप, इसको अगर ये जो 6 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं तो आप यहाँ पे इसकी पैडिंग को भी सेट कर सकते हैं। पहले मैं अपना डेमो वेबसाइट में देख सकता हूँ, यहाँ पे नहीं है, मुझे पैडिंग का कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस उसी एलिमेंटर के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम पहले इस बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो अब इमेज को आपने अगर फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फायरफॉक्स के राइट क्लिक करेंगे तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो यहाँ पे करेंगे तो एक इमेज आ जाएगी। तो आप सिंपल इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। फायरफॉक्स के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर आपको ये वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी इमेज को डाउनलोड करने की, बट ये कि फायरफॉक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अंदर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक जो है ब्राउज़र गूगल फायरफॉक्स का खोला हुआ है, एक मैंने खोला हुआ है जी अपना गूगल क्रोम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, जो पिक्चर है वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि आपने किसी की वेबसाइट की पिक्चर उठा के यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे नहीं लगानी, क्योंकि आपको कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। आप जो है किसी और जगह से पिक्चर जो है वो ले सकते हैं। बल्कि आपको एक वेबसाइट बताता चलूँ, आपने क्रोम के अंदर जाना है और यहाँ पे लिखना है जी फ्री पिक, ठीक है जी। फ्री पिक जो है वो .com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको बहुत सारी पिक्चर मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बगैर कॉपीराइट के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसलिए डेमो वेबसाइट से पिक्चर उठा रहा हूँ ताकि आपको जस्ट, मेरा मेथड है कि आपको समझाना कि एक वेबसाइट जो है वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं क्लाइंट के लिए तो नहीं बना रहा, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ये फ्री पिक वाला ये अभी ओपन हो जाता है। ये नेट का कोई इशू आ रहा है, ठीक है जी। हम आते हैं जी एडिट विद एलिमेंटर के अंदर। ये देखिए फ्री पिक, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परेशान नहीं होना आपने। अब यहाँ पे आपको प्लस का साइन है तो आपने इसके बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर लगानी है। मैंने पिक्चर यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो पिक्चर मैं यहाँ पे जो है इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको स्टाइल के ऑप्शन में आना है। लेआउट के साथ आता है जी स्टाइल, तो स्टाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड टाइप नजर आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्लासिक का ऑप्शन है, ग्रेडियंट है, तो आपने किसी में नहीं जाना, आपने इस क्लासिक के ऑप्शन में जाना है। क्लासिक के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे वो कहेगा जी चूज इमेज, आप अपनी इमेज को चूज करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स हो गई, उसके बाद आ गई जी मीडिया गैलरी। अब मैंने जो है ऑलरेडी वो गैलरी के अंदर सेलेक्ट की हुई है। अगर आपकी नहीं होगी तो आपने अपलोड फाइल्स के अंदर जाके उस पिक्चर को सिलेक्ट करके मीडिया लाइब्रेरी के अंदर लेके आना है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लिया, तो मैंने इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए इस सेक्शन के अंदर जो है वो मेरी पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। ये फ्री पिक्स को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि ये नेट का इशू है, मेरे ख्याल में वो ये नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इसके जी बैकग्राउंड के अंदर जो है वो ये वाली पिक्चर आ गई। अब थोड़ी सी पिक्चर की आपने सेटिंग कर लेनी है, ठीक है जी, इसी पिक्चर की सेटिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेना है जी, हमेशा इमेज का जो साइज़ होता है वो हमेशा फुल रखना है, ठीक है जी। ये छोटा बड़ा नहीं रखना, ये बैकग्राउंड के अंदर जो भी आप इमेज रखेंगे उसको फुल रखेंगे। उसके बाद इसकी पोजीशन आपने क्या कर लेनी है जी, इसको आपने सेंटर कर लेना है। ये देखिए जैसे ही सेंटर करेंगे तो पिक्चर जो है वो
सेंटर के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या कर देना जी, ये है अटैचमेंट। उसके बाद है जी रिपीट। रिपीट के अंदर आपने इसको कर देना जी नो रिपीट, ठीक है जी। अटैचमेंट को आपने अभी नहीं छेड़ना। उसके बाद आ जाते हैं जी डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले साइज मैंने कर लेना है जी कवर। अब ये देखिए पिक्चर जो है वो मेरी इस कवर के अंदर आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, फिर आपने ये जो आपको 9 डॉट नज़र आ रहे हैं तो आपने इसके अंदर जाना है और आपने सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ पे चेक करें सॉरी ये डेमो वेबसाइट के अंदर यहाँ पे पहले एक हेडिंग ली गई है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है जी, 1 2 3 हेडिंग जो है ना यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। कैसे? तो पहले आपने क्या करना है जी, इस हेडिंग को पकड़ना है ऐसे, ये इसके अंदर आपने ड्रॉ कर देना है। एक हेडिंग हो गई, ठीक है जी। उसके बाद यानी 2, फिर उसके बाद 3। तो हम क्या करेंगे जी, पहले एक हेडिंग को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो भाई एक हेडिंग जो है वो किस तरह से बनाई गई है उसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 जो है वो हेडिंग को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो हेडिंग को ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है जी, उसी फायरफॉक्स के अंदर जाना है। मैं ये वाली जो हेडिंग है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद एलिमेंटर के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे आपको हेडिंग की जो सेटिंग नज़र आ रही है तो आपने इसको यहाँ पे रिमूव कर देना और उसको पेस्ट कर देना। यहाँ पे देखें हाउ कैन आई हेल्प यू लिखा हुआ आ गया। अब मैंने इस स्टाइल के अंदर जाना है, ठीक है। मैं डेमो वेबसाइट के अंदर जाता हूँ, इसका कलर देख लेता हूँ। देखिए इसका ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इसका तरीकाकार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। आपने फायरफॉक्स के अंदर जाना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेंसिल का जो है वो साइन नज़र आ रहा है, कलर पिकर। तो आपने ये वाला कलर जो है ये इसका कोड निकाल लेना है, ठीक है जी, ऑरेंज कलर का। मैंने जी ऑरेंज कलर का कोड जो है वो यहाँ पे निकाल लिया। फिर आते हैं जी हम अपने वापस उसी एलिमेंटर के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ जी हाउ कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे मैं टेक्स्ट का जो कलर है पहले चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाला मैं कोड जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले वाला कोड ख़त्म कर दिया मैंने और जो मैंने कोड वहाँ से कॉपी किया था मैंने उसको पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हाउ कैन आई हेल्प यू, कि इसकी जी टाइपोग्राफी के अंदर तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। इसका जो साइज़ है वो मैं देख लेता हूँ जी, एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि वो वहाँ से उसी हिसाब से नज़र आए। यहाँ पे देखें मैं थोड़ा सा ये यहाँ तक ओके क्लियर। अब यहाँ पे जो इसकी जो बोल्डिंग है यानी बोल्ड है वो बहुत मेरे ख्याल में कम है और हमारे यहाँ ज़्यादा है, इसकी बोल्ड कम है, ठीक है जी। देख लेना, ये थोड़ी सी ब्रीक की चीज़ें होती हैं बट ये समझने वाली होती। तो अब आपने क्या करना है जी, वेट इसका जो है आपने कम कर देना है। यहाँ पे कम करेंगे, देखें कम हो गया। अगर हम इसको 500 करते हैं तो 500 भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। चलिए ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास है जी ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी लिखी हुई ये सारे के हैं बड़ी स्पेलिंग के अंदर है, ठीक है जी, अपर केस के अंदर है। तो अपर केस भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी, ट्रांसफॉर्म आपको नज़र आ रहा है तो डिफ़ॉल्ट में जाना है और यहाँ पे अपर केस के अंदर चले जाना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी स्टाइल। स्टाइल के अंदर आपने देखना है नॉर्मल है, इटैलिक है, कुछ भी यहाँ पे हमारे पास है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, टाइपोग्राफी के अंदर और थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लेटर स्पेसिंग या वर्ड स्पेसिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ के हमारी उस डेमो वेबसाइट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। चलें बात, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने एक हेडिंग ले ली। अब हमारी डेमो वेबसाइट के अंदर है जी एक और हेडिंग है, इसके बाद एक और हेडिंग है, ठीक है। 3 हेडिंग्स हैं। तो हमने सिंपल क्या करना है जी, जो पहले वाली हेडिंग्स है इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ जी, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, डुप्लीकेट कर ले, ठीक है। एक और भी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ जी, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। 3 मैंने हेडिंग्स को डुप्लीकेट कर लिया। आप यहाँ से न्यू हेडिंग भी ले सकते हैं और यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अब पहले हमने क्या करना है जी, इसी हेडिंग को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, हम डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो हम ये वाली हेडिंग जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद अब आ जाते हैं जी हम उसी एलिमेंटर के अंदर। तो ये वाली हेडिंग जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो क्या है जी, ब्लैक है, ठीक है जी। तो मैं ये स्टाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसका जो कलर है वो यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है जी। ब्लैक करता हूँ। टाइपोग्राफी के अंदर मैं इसके जो स्टाइल है वो थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये मैंने इसके जो है स्टाइल को जो है वो चेंज कर दिया। ये थोड़ा सा और मैं इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि जो है ये अच्छा लगे।
और ये थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टेबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये बोल्ड नहीं है, तो उसके बाद ये नीचे वाली जो हेडिंग्स है इसको हम देख लेते हैं। ये जो नीचे हेडिंग है ये इसमें हमें थोड़ी सी बोल्ड नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो आप जल्दी से आप भी इसी तरह से करते जाएँ। उसके बाद आ जाते हैं जी ये वाली सेटिंग, तो आपने इसको भी यहाँ से ऐसे कर लेना है, ये वाला, ठीक है जी। अब इसको आपने क्या करना है जी, इसका जो कलर है वो भी ब्लैक है, तो मैं जल्दी से इसका कलर भी क्या कर देता हूँ जी, ब्लैक कर देता हूँ। ये देखें कि मैंने ब्लैक कर दिया। अब इसका जी टाइपोग्राफी है, इसमें आप इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, ये ठीक है जी। मैंने इंक्रीज़ कर लिया। उसका वाइट बोल्ड जो है वो ज़्यादा है मेरे ख्याल में, ये वाला वाइट बोल्ड है, यहाँ पे देखिए ऐसे। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई। मैंने ये 3 हेडिंग जो है वो ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, इनके अंदर जो है वो आपने थोड़ा सा वो मार्जिन है वो भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, यानी इसके करीब लाना है, तो आपने यहाँ पे करेंगे जी क्लिक, और आपको एडवांस सेक्शन के अंदर जाना है, ठीक है जी। एडवांस सेक्शन के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, ये बल्कि ये देखते, ये थोड़ा सा देखिए आप क्लोज होता जा रहा है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से इसकी जो पैडिंग्स है अपना सॉरी मार्जिन्स है वो इनको क्लोज कर लेना है आपस में, इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर जो है वो चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हम एक और डेमो वेबसाइट के अंदर देखते हैं। एक ये वाला है, ये डिवाइडर इसको बोला जाता है, ठीक है जी। तो आपने सिंपल क्या कर लेना जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपने इस सेक्शन जी जो 9 डॉट्स वाला नज़र आ रहा है, तो आपने इसको यूज़ करना है, और यहाँ पे एक डिवाइडर यूज़ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है जी। ये इस सेक्शन के अंदर डिवाइडर यूज़ करेंगे, ये डिवाइडर लाइन इसको बोला जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ये अभी शो कर देगी। यहाँ पे देखें एक लाइन आ गई, ये जी डिवाइडर लाइन, ठीक है जी। हम इसको थोड़ा सा हम बनाएंगे इसी हिसाब से, ठीक है जी, ये इसी हिसाब से करली टाइप की। तो हम जल्दी से एलिमेंटर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे हमने जो है वो डबल कर सकते हैं, डॉटेड कर सकते हैं, डैश्ड, करली, क्रव्ड हो गया, उसके बाद हो गया जी वेव, जिगजैग, मुख्तलिफ कर सकते हैं। बट हमारी जो डेमो वेबसाइट है उसके अंदर जो है एक करली यूज़ किया गया, तो मैं इस करली को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें ये करली शेप के अंदर आ गया, ठीक है। तो हमारी इस डेमो वेबसाइट के अंदर जो है ये बिल्कुल छोटा है, और यहाँ पे जो है हमारी इस जो वेबसाइट बना रहे हैं इसके अंदर बहुत बड़ा है। तो इसको कहाँ से कंट्रोल करेंगे, तो मैं इसकी जो विड्थ है वो इसको डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर देखें ये विड्थ जो है यहाँ से डाउन हो रही है, और मैं जी इसको सिर्फ यहीं तक रहने देता हूँ। ओके, ये इसका क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ तक ये बन गया। अब मैंने क्या करना है जी, इसका ये कर ली, ये भी मैंने लगा दिया। अब इस स्टाइल के अंदर जाना है, इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने कलर कैसे चेंज करना है जी, ये वाला जो कलर है ये ऑरेंज कलर है, ये भी ऑरेंज कलर में है, ठीक है जी। तो मैंने इस कलर को जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने इस वो जो कलर का कोड मैंने कॉपी किया था, ठीक है जी, ऑरेंज का, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं था, मैंने कॉपी नहीं किया। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऑप्शन में जाता हूँ। इंस्पेक्ट के ऑप्शन में जाके और मैंने यहाँ पे इस कलर पिकर को लेना है, और यहाँ पे मैंने इसको कलर को कॉपी कर लेना है, कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो हम वापस उसी एलिमेंटर के अंदर आते हैं और उस कोड को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, कोड को मैं अप्लाई करूँगा तो मेरा जो है ये जो डिवाइडर का कलर है वो ये सेम हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी हमारे पास गैप। इसके गैप को अगर ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो इसके गैप को आप बिल्कुल कम कर लें, ठीक है जी। ये गैप जो है वो कम है, यहाँ से आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, डिवाइडर को भी आपने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद हमारी इस डेमो वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ आती है, एक आता है जी हमारे पास पैराग्राफ। तो मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ जी, इस पैराग्राफ को भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ जी, इस कंटेंट के अंदर ये अपना आपको 9 डॉट्स के अंदर आना है। तो आपने जी ये टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन नज़र आया, तो आपने सिंपल जी यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। और वो वाला जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें हमारी इस डेमो वेबसाइट के अंदर जो पैराग्राफ है वो लाइन को ब्रेक किया गया है, यानी 2 दफ़ा जो है वो लाइन ब्रेक हुई है। तो हमारी इसमें ये है कि आपका जो पैराग्राफ है उस पिक्चर के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कर लेना है जी, उस लाइन को ब्रेक कर लेना है। तो मैं पहले कैसे हम ब्रेक करेंगे, पहले हम इसी चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है जी कैनवेल्स के जो है वो आगे इस लाइन को ब्रेक किया गया है, यहाँ पे ब्रेक। अब ब्रेक करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपने विजुअल में नहीं जाना, आपने हमेशा टेक्स्ट के अंदर जाना है। याद रखिएगा, विजुअल नहीं टेक्स्ट। तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट को लेना है और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कमांड दे देता हूँ ब्रेक लाइन की। ब्रेक लाइन की जो कमांड होती है वो होती है BR। तो BR कैसे देना है, आपने ये वाला साइन ग्रेटर देन, इसी तरह से BR और इसी तरह से इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो लाइन है वो ब्रेक होके आ चुकी है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कर देना जी, जल्दी से इसको क्या कर देते हैं जी, अपडेट कर देते हैं। अब ये जैसे ही मैं अपडेट करूंगा और अब हम रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारी उस वेबसाइट पे क्या रिज़ल्ट जा रहा है, ठीक है जी। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूं और रिफ़्रेश करने के बाद जो अब मेरे पास जो डिस्प्ले आएगा, तो उस डिस्प्ले में ये वेबसाइट जो है ना यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे देखें, मैंने अभी से आपके सामने ये वाली वेबसाइट बनाई है, इसी तरह से बिल्कुल डेमो वेबसाइट है। आप एलिमेंटर के अंदर बहुत जल्दी से और ईज़िली काम कर सकते हैं। कोई बड़ी मतलब है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जस्ट आपको ट्रिक आना चाहिए इसको यूज़ करने का, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे अब नीचे आ जाते हैं जी बटन। अब हमने इन 2 बटन्स को क्रिएट करना है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, उसी एलिमेंटर के अंदर जाते हैं। एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर में जाने के बाद अब हमने क्या करना है जी, इस 9 डॉट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। 9 डॉट्स के अंदर जाने के बाद अब आपने यहाँ पे बटन को क्रिएट करना है। अब यहाँ पे एक बटन ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जो है 2 सेक्शन ले लें, यानी एक इनर सेक्शन यहाँ पे ले लें और उन इनर सेक्शन को हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो कैसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, आपने इस सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन ले लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया। अब इनर सेक्शन कितने बटन अपना जो है कॉलम पे डिवाइड होता है, 2 कॉलम पे, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, 9 डॉट्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको बटन का ऑप्शन मिले तो आपने एक बटन क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। इसी तरह से मैं क्या कर लेता हूँ, एक और बटन भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो डुप्लीकेट करने के बाद मैं ये वाला बटन जो है ये यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है जी। 2 कॉलम मैंने बना लिया। अब मैंने इनको क्रीप करना है, तो यहाँ पे आपको दरमियान के अंदर एक लाइन मिलती है, ठीक है। तो आपने सिंपल इस बटन को उठा के ऐसे ये सिंपल वे के अंदर यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे देखिए बटन आ गया हमारे पास। अब हमने क्या कर लेना जी, सिंपल ये इस जो डेमो वेबसाइट है इसके अंदर जो है वो कलर जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है जी। उसके बाद हावर टेक्स्ट, अब नॉर्मल के अंदर जो है इसका बैकग्राउंड वाइट रखा गया है और टेक्स्ट का जो है वो ऑरेंज रखा गया है और हमारे पास बॉर्डर का जो कलर है वो भी ऑरेंज रखा गया है नॉर्मल के अंदर। तो आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करेंगे, आसान है। तो आपने इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल के अंदर जाते हैं। स्टाइल के अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक नॉर्मल एक हॉवर। मैं अभी नॉर्मल की सेटिंग कर रहा हूं, हॉवर में नहीं जा रहा, ठीक है जी। तो इसका जो टेक्स्ट कलर है यहाँ पे देखें क्लिक कर वाइट है, तो हमने क्या कर लेना है, सिंपल अभी इसका जो कलर है वो ऑरेंज कर लेना है। जो ऑरेंज मैंने यहाँ से वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ से ये वाला कलर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट में जाता हूँ और ये देखें, और ये कलर पिकर है और कलर पिकर को लेने के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये कोड कॉपी मैंने कर लिया। कोड कॉपी करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे जी, ये वहाँ पे मैं आके कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। अब इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पे क्या हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया। अब मैंने इसका जो बैकग्राउंड टाइप का जो कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। कैसे चेंज करेंगे यहीं पे हम देख लेते हैं। अब ये ग्रीन नज़र आ रहा है तो मैं इस ग्रीन को क्या कर लेता हूँ जी, वाइट कर लेता हूँ। ये देखिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये देखें मैंने इसका जो कलर है अपना टेक्स्ट कलर वो मैंने ऑरेंज कर दिया और बैकग्राउंड के अंदर मैंने क्या कर दिया जी, वाइट। अब इसके नीचे आ जाता है जी बॉर्डर, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, बॉर्डर यहाँ है बॉर्डर डिफ़ॉल्ट। अब वहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है तो मुझे क्या चाहिए जी, सॉलिड चाहिए, ये वाला चाहिए, नो नहीं, मुझे ये डबल डॉटेड चाहिए, ये अभी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये डैशेड चाहिए ये वाले तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारी इस डेमो वेबसाइट में डैशेड हैं, मगर इन डैशेड को भी एक जो है वो और तरीके से बनाया गया है। तो ये भी हम देख लेते हैं किस तरह से बनता है। तो
आपने यहाँ पे डॉटेड के ऊपर जाने, इसको थोड़ा सा और आपने मूव करना है। तो मूव करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। बॉर्डर रेडियस को आपने क्या करने दें, यहाँ पे आपने इसको अनचेक नहीं करना आपने, ठीक है जी। तो आपने सिंपल इसको क्या कर देना जी, बढ़ा देना। ये देखें अब ये वैसे शेप हो गई, ठीक है जी। इसका जो रेडियस है, चारों किनारे जो है वो इसके गोल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये था हमारा नॉर्मल, ठीक है जी, ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम दूसरे बटन को हम बना लेते हैं, पहले इसको भी नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्लिक करते हैं तो इस स्टाइल के अंदर जाते हैं। तो इस स्टाइल में हम जाने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो कलर है, अब इसका जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज है और इसका जो कलर है, अपना टेक्स्ट कलर है, वो है वाइट। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं जी, हम जाते हैं जी इस अपना स्टाइल के अंदर जाएंगे। स्टाइल के अंदर नॉर्मल आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है जी, हमारे पास वाइट, ठीक है जी। मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर लेता हूँ। ये पहले मेरे ख्याल में बाय डिफ़ॉल्ट ही वाइट है, चले फिर मैं इसको वाइट कर लिया। उसके बाद आ गया जी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो ऑरेंज है। तो ऑरेंज का जो मैंने कलर कोड कॉपी किया तो मैं सिंपल उसको वही पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर देखें, ठीक है। अब इसको क्या बनाया गया है जी, एक शेप दी गई है, ठीक है जी। अब कैसे शेप दी गई है, बॉर्डर टाइप है, वो डैशेड वाला दिया गया है, ठीक है जी। तो ये वाला डैशेड है। अब यहाँ पे विड्थ इसकी वही रेडियस टाइप की। तो मैं इसको जल्दी से क्या करता हूँ जी, एक रेडियस टाइप का, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसको मैं अभी वो 0 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मैं इसका बॉर्डर नहीं बढ़ाता, मैं इसका रेडियस कंट्रोल करना था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बटन यहाँ पे रेडियस के ऑप्शन में आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये भी बन गया और ये भी बन गया, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट कर लिया मैंने। अपडेट करने के बाद अब मैं इसको वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे जो 2 बटन है वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, हमें एक साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है, एक छोटा नज़र आ रहा है। तो आपने सिंपल आपने इन साइज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इनके साइज़ को भी आपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आप जाएंगे उसी एलिमेंटर के अंदर। अब एलिमेंटर के अंदर आपने ये बॉर्डर रेडियस है, पैडिंग्स है। अब यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास इस स्टाइल के अंदर। उसके बाद है जी टाइपोग्राफी, ठीक है जी। आप यहाँ पे टाइपोग्राफी है ये यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ है, बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब मैंने क्या करना है जी, टाइपोग्राफी के अंदर जाना है और यहाँ पे मैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा जो है वो मैं एज ए कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है जी। टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखें, इसका जो यहाँ पे देखें साइज़ जो है वो आपको थोड़ा सा, ये देखें, मैं यहाँ से इसका जो साइज़ है वो 21 कर ली मैंने। और उसके बाद यहाँ पे इसका अगर सेलेक्ट करें तो इस साइज़ के अंदर जाता हूँ तो इसकी भी टाइपोग्राफी भी हम जो है वो सेट कर लेते हैं। और इस टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं तो इसका भी साइज़ में थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देता हूँ। ये भी मेरे ख्याल में 15 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, चले, ठीक है। जस्ट आपको बटन बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इन बटन्स को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद ये वाले बटन यहाँ पे बन चुके हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे जी, ये यहाँ पे एक होवर टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया गया है। कहाँ पे, ये देखिए, हम अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे इस पे जाते हैं तो कलर दोनों का बराबर हो जाता है। तो अगर वापस करते हैं तो फिर इसका कलर अलग होता है, उसका कलर अलग होता है। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो दोनों का कलर बराबर, अगर इस पे जाता हूँ तो दोनों का कलर बराबर हो जाता है। तो ये कैसे करना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं। अब इसको बोला जाता है होवर, ठीक है जी, होवर लगाना, ठीक है जी। आपका माउस जैसे ही आपका यहाँ पे जाएगा तो एक होवर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो होवर को कैसे करेंगे, आप जाएंगे वापस एलिमेंटर के अंदर विद एलिमेंटर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो ये पहले नॉर्मल था, अब ये है जी होवर। अब होवर के अंदर क्या कलर लगाया गया है पहले इसको समझें आप। अब यहाँ पे जाते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है, याद रखिएगा, इसके बैकग्राउंड कलर का जो कलर है वो जो है ऑरेंज हो जाता है और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाता है, ठीक है, होवर के अंदर। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये टेक्स्ट कलर जो है वो क्या हो जाता है जी, वाइट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ जी, नॉर्मल का जो टेक्स्ट कलर है मैं वो ये वाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने वाइट कर दिया।
उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो हो जाता है जी आपका वही जो आपने ऑरेंज कलर लिया था, यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ना ये करके दिखाता हूँ, ये देखिए अब इसका बैकग्राउंड हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये आपको बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अब बॉर्डर का क्या करेंगे, अब ये है जी बॉर्डर कलर, इसका जी कलर हम क्या कर देते हैं, यही ऑरेंज कर लेते हैं ताकि ये सेम नज़र आए। अब देखते हैं जी यहाँ पे, ये देखिए हो गया, बिल्कुल मसला कोई नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सेकंड वाले को, इसका भी हमने क्या करना है जी होवर। अब पहले इस होवर को समझना है आपने। ये देखिए मैं होवर पे आ गया दोबारा। तो इस डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखें इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट लगाया गया है और टेक्स्ट कलर जिसका क्या लगाया गया है जी ऑरेंज। ठीक है जी, अब वही हम सीन कर लेते हैं, बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर लगाया गया जी ऑरेंज। ठीक है, मैं जी टेक्स्ट कलर जो है वो ऑरेंज लगाया गया, तो मैं वही कोड अप्लाई कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ था। ठीक है, तो ये कर दिया। उसके बाद अब आ जाते हैं जी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या लगाया गया है जी वाइट, तो मैं इसको कर देता हूँ जी वाइट। अब चेक करें, अब ये देखें, ठीक है, अब ये तो हो रहा है बट यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं हो रहा, तो बॉर्डर को हम क्या कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो बॉर्डर है वो डैश के अंदर तो है। अब बॉर्डर का जो कलर है वो लाजमी अपने अप्लाई करना है। कैसे, तो ये वाला मैं ये बॉर्डर का कलर लगा दिया मैंने। अब चेक करते हैं, ठीक है, अब ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर का जो कलर है वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब सॉरी यहाँ पे देखिए बॉर्डर का कलर नहीं, बॉर्डर का कलर तो आ गया, जस्ट ये वाला कलर जो है इसका। ठीक है जी, तो इसका बॉर्डर टाइप जो है इसका कलर आपने वही कर देना है। ठीक है जी, मैं ये कलर जो मैंने लगा दिया। ठीक है जी, अब चेक करते हैं। ठीक है, तो अब ये अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, तो आपने इसी तरह से इसका जो होवर है वो भी इस्तेमाल करके आपने इसको बना लेना है। ठीक है जी, दोनों बराबर हो जाते हैं यहाँ पे देखें। ठीक है जी, यहाँ पे कहते हैं ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ। क्लियर, अपडेट हो गया। अब अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रिज़ल्ट को आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये वाला क्लियर हो गया। अब हमने क्या कर देना जी, यहाँ से भी स्पेस डालनी है और यहाँ से भी स्पेस डालनी है। अब हम एक नया काम करने वाले हैं। कैसे नया काम करेंगे जी, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के अंदर जाते हैं तो ये 9 डॉट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम होता है स्पेसर। ठीक है, स्पेसर क्या चीज़ होती है, स्पेसर देखें ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक वजूद तो रखती है मगर आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी, वो स्पेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी स्पेस दें और यहाँ पर भी स्पेस दें। कैसे देंगे जी, अब यहाँ पे देखें, क्लिक करें और ये यहाँ पे ड्रॉ कर दें, सिंपल। ठीक है जी, आप इसकी विड्थ को, स्पेस को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें मैंने स्पेस को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, देखें अब ये ओके। ठीक है, अब एक मैंने वहाँ पे यूज़ कर लिया और एक स्पेसर जो है मैं इसके नीचे यूज़ कर लूँगा स्पेसर। अब मैं इसकी स्पेस को फिर इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए मैंने इसकी स्पेस को इंक्रीज कर लिया, 149 पे ले गया हूँ। ठीक है, मैं इसको जी अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट की लुक किस तरह से नज़र आ रही है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखें ये वेबसाइट की लुक आ गई। देखें अब हमारी जो पिक्चर है वो काफ़ी जो है वो निखरी निखरी से ऐसे खुल गई है। देखें अब बिल्कुल जो है आपको डेमो वेबसाइट वाला जो है वो लुक नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, आप इसी हिसाब से बना सकते हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आप डेमो वेबसाइट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ ली गई है, देखें एक हेडिंग ली गई है, फिर हेडिंग ली गई है, एक पैराग्राफ है, एक बटन है और उसके बाद एक पिक्चर ली गई है। अब यहाँ पे कितने सेक्शन इस्तेमाल किए गए हैं, 2। ठीक है जी, 2 सेक्शन इस्तेमाल किए गए हैं। तो आए अब हम एक और सेक्शन को ड्रॉ करते हैं। हम आते हैं जी उसी एलिमेंटर के अंदर, ये मैं एलिमेंटर के अंदर आ गया हूँ। ठीक है जी, तो एलिमेंटर को आने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पे प्लस के साइन में जाना है आपने। फिर हम क्या करते हैं जी, अब क्या 2 हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 कंटेनर, एक के अंदर पिक्चर यूज़ होगी और एक के अंदर टेक्स्ट यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 वाला ले लिया, 2। ठीक है जी, अब ये मैंने 2 ले लिया, एक के अंदर मैंने पिक्चर लूँगा और एक के अंदर मैंने क्या कर लेना है जी,
टेक्स्ट यूज़ करना है। अब एक और चीज़ देखनी है, अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जाएं, आपको इसके बैकग्राउंड कलर में वाइट नज़र आ रही है और यहाँ पे थोड़ा सा क्रीमी वाइट मेरे ख्याल में नज़र आ रहा है। तो हम इसका पहले बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट में जाएंगे, कलर को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। पिक करने के बाद इसके कोड को कॉपी करता हूँ और फिर वापस उसी एलिमेंटर के अंदर आता हूँ। ये इस बैकग्राउंड में स्टाइल के अंदर आता हूँ और स्टाइल के अंदर आके बैकग्राउंड में आके आपने क्या कर देना, ये वाला जो कलर है इसको अप्लाई कर देना, ताकि ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो क्रीमी टाइप का रहे। ये देखिए अब क्रीमी टाइप का हो गया। अब हमने करना क्या है जी, एक टेक्स्ट लेना है। अब सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ पे इस डेमो वेबसाइट के अंदर जाएं तो आपने एक हेडिंग यूज़ करनी है और हेडिंग हम पहले यूज़ कर चुके हैं। जस्ट हम उनको क्या करते हैं जी, डुप्लीकेट कर लेते हैं। हेडिंग भी है, उसके बाद है जी हमारे पास ये एक और हेडिंग ली गई है, ठीक है जी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से क्या कर लेता हूँ, जो वो पहले वाली हेडिंग है उनको यहीं से कॉपी पेस्ट ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैं डुप्लीकेट करता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो उसी एलिमेंटर के अंदर जाना है, यहाँ पे देखिए मैंने एक हेडिंग यूज़ की थी, ये वाली हेडिंग। कोई भी आप इसमें से डुप्लीकेट कर लें। मैं ये वाली हेडिंग जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कौन सी, ये यहाँ पे आपने पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पर राइट क्लिक करके आपने ये डुप्लीकेट कर लेना और इस पेंसिल के आइकन को पकड़ना है और आपने आके यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे देखिए एक हेडिंग मैंने लगा दी। अब मैंने इसके साइज़ को कंट्रोल कर लेना है। कैसे साइज़ को कंट्रोल करेंगे, स्टाइल के अंदर जाते हैं और सबसे पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि इस डेमो वेबसाइट में ये है जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसके टेक्स्ट को वापस आते हैं जी, हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर ठीक है वही दिया गया है। अब इसके जो कंटेंट है वो उसके अंदर मैं यहाँ पे डॉक्टर ये वाली जो है वो पेस्ट कर देता हूँ ये। उसके बाद आ जाते हैं जी हम स्टाइल के अंदर जाते हैं। स्टाइल के अंदर है जी टाइपोग्राफी। मैं इसके साइज़ को कंट्रोल करता हूँ, यहाँ पे देख ये। अब ये मेरे ख्याल में कम बोल्ड है तो मैं इसको बोल्डिंग भी इसकी कम कर देता हूँ, यहाँ पे देख, या थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में और बोल्ड कर दें, बस ये इतना दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आप इसकी जो स्पेसिंग है ये भी थोड़ी सी जी आप वो कम व पेश कर सकते हैं। ये देखिए लेटर स्पेसिंग में भी आप ये इसको कम पेश कर सकते हैं और उसके बाद वर्ड स्पेसिंग के अंदर भी आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर हो गया। अब ये वाली मैंने बना ली। उसके बाद क्या आता है जी, एक और हेडिंग से यहाँ पे ली गई है ये वाली, ठीक है। मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ जी, कॉपी कर लेता हूँ और वो पहले वाली जो हेडिंग है वो मैं उसको क्या कर लेता हूँ जी, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें और डुप्लीकेट कर लें। ये डुप्लीकेट हो गई। अब ये वाला टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया ये वाला पेस्ट कर दिया मैंने, ये सिंपल। आई होप कि अब आपको बनाना आ गया होगा। अब इसके अंदर ऑरेंज कलर की बात हो रही है, ठीक है। वही ऑरेंज कलर हम देख लेते हैं। इस कलर के अंदर ऑरेंज कलर यूज़ किया गया, तो मैं कलर पिकर के अंदर जाता हूँ, ये वाला कलर पिकर के अंदर जाता हूँ और इस कलर का कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कलर का कोड कॉपी करने के बाद फिर उसी एलिमेंटर के अंदर आता हूँ। एलिमेंटर के स्टाइल के अंदर जाना है और इस टेक्स्ट कलर में वो वाला कोड अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये वाला कोड आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप इसके साइज़ को थोड़ा बहुत आप यहाँ से कंट्रोल कर लें, ये देखें, ठीक है। कलर कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब इसकी जो है विड्थ है वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें और एडवांस सेक्शन के अंदर जाएं और इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे देखते हैं जी, ये पैटर्न्स है और अगर मैं इसको मैनेज में लेके जाऊँ तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये इसके ऊपर बिल्कुल क्लोज हो गई है। उसके बाद क्या आ जाता है जी हमारे पास थर्ड के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास। अब थर्ड के अंदर जी चीज़ है हमारे पास ये वाली देख लेते हैं। अब ये है जी हमारे पास एक पैराग्राफ। तो मैं सिंपल इसको क्या कर देना जी, कॉपी कर लेना इस पैराग्राफ को। तो वापस जाता हूँ उसी एलिमेंटर के अंदर। यहाँ से भी आप पैराग्राफ ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एक और ही ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ से जी मैंने आके ड्रॉ कर दिया एक टेक्स्ट एडिटर, ठीक है जी। तो मैंने वो वाला जो है जो कॉपी किया हुआ तो वो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है जी। ये वाला हो गया। अब उसके बाद आ जाती है जी एक पिक्चर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके साइज़ को थोड़ा बहुत आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी एक पिक्चर। तो पिक्चर कैसे लेंगे जी, आप 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ये आपको इमेज का ऑप्शन नज़र आए तो आप इसमें इमेज ड्रॉ कर देंगे। सिंपल आपने चूज़ इमेज के अंदर जाना है और चूज़ इमेज के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ये वाली पिक्चर मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, तो आप पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पे देखें, ठीक है। हो गई पिक्चर। अब हमने इस पिक्चर के जो साइज़ है इसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे वही देख लेते हैं। स्टाइल के अंदर जाते हैं और स्टाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। पहले आपने क्या करना है जी, इसकी जो विड्थ है वो क्लोज कर लेनी है। ये देखिए, ये मुझे विड्थ चाहिए जी इसकी 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 और ये चले मैं इसकी इतनी विड्थ तभी अगर कर लूँ
तो ये अगर मैं इसके बॉर्डर रेडियस के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इसको फिर वही कर रहा हूँ जैसे सर्कल टाइप, ये देखिए। ओके, समझ आ गई। यहाँ पे देखिए अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसके जो साइज़ है वो भी आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, कम पेश कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें जी, अब ये वाली भी क्लियर है। अगर आप में इसको अपना पैराग्राफ के को लाइन को ब्रेक करना हो तो मैंने वो पहले तरीका बताया है, विजुअल से आप टेक्स्ट में जाना है और बी आर का जो टैग है वो यूज़ करेंगे तो आप जो है वो लाइन को ब्रेक कर देंगे, ठीक है जी। तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ जी, इसको अपडेट कर लेता हूँ। अब ये वाला भी मेरा जो है वो बन चुका है, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ जी, रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें जी हमारी वेबसाइट की कैसी लुक आती जा रही है, ये देखिए। ओके, क्लियर हो गया। अब हमने सीन क्या करना है, अब नीचे एक और बटन भी हमने लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने महसूस की होगी, यहाँ पे देखिए इसमें स्पेस दी गई है काफ़ी। कैसे, आप स्पेसर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अब मैं ऐसे करता हूँ कि इस सेक्शन के अंदर जो है इस सेक्शन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसके एडवांस के अंदर जाके इसका जो मार्जिन है वो मैं सेट कर देता हूँ। कैसे मार्जिन सेट करेंगे, ये देखिए। ओके, यहाँ पे देखें गैप दे रहा है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, बस दैट्स ऑल। इतना कुछ करना होता है, ज़्यादा नहीं। क्लियर हो गया हमारे पास ये वाला भी। अब हमने एक और चीज़ बनानी है। अब यहाँ पे एक बटन था, जब हम जल्दी से क्या कर लेते हैं जी, इस बटन को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल। तो मैं इस बटन को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब डुप्लीकेट करने से क्या होता है कि यार उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उठ के यहाँ पे आ जाती है, बस सिंपल। यहाँ पे देखिए, अगर ये सेंटर में करना चाहें तो आप सेंटर के अंदर कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में लेफ़्ट के अंदर है तो ये लेफ़्ट के अंदर। अब ये देखें, इसका अगर टेक्स्ट बदलना चाहते हैं, अब ये कहेंगे कि सर ये टेक्स्ट वाला तो आपने बताया नहीं कि इसके ऊपर हम जो टेक्स्ट है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मेरे भाई, टेक्स्ट को चेंज करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने पहले सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला, सॉरी ऊपर वाला कहाँ से कॉपी हो रहा है ये, नहीं यार। तो ये देखिए, मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये इस टेक्स्ट को कॉपी, और आते हैं जी वापस उसी एलिमेंटर के अंदर। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है जी क्लिक हेयर, तो आपने वो वाला जो है टेक्स्ट कॉपी कर देना। यहाँ पे क्या है जी, लर्न मोर। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम एक और सेक्शन बनाते हैं प्यारे भाई। सेक्शन है जी हमारे पास ये वाला, ये बड़ा है, ये भी समझने वाली बात है। मैं इसके अंदर एक लंबा चौड़ा नहीं लेके जाऊंगा, जो मेन चीज़ें हैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है। एक ये है और एक ये बनाएंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे जी, एक प्राइस टेबल को हम डिस्कस कर लेंगे, जो मेन चीज़ें हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो पहले भी ऑलरेडी मैं वेबसाइट के अंदर बता चुका हूँ, और आपने वही चीज़ों को फॉलो करते जाना और वेबसाइट को क्रिएट करते जाना, ठीक है जी। तो अब हम वापस आते हैं जी इसी एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर। तो फिर आपने क्या करना है जी, एक काउंटर ड्रॉ करना है। कैसे काउंटर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखें, आपने एक इसको ये लेना है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है जी, एक आपने कंटेनर लेना है, ये वाला, ठीक है जी। इसके मार्जिन को थोड़ा बहुत सेट कर ले, नीचे अगर करना चाहते हैं तो नीचे कर ले। ये मैं इसके मार्जिन को जी बैकग्राउंड में क्लिक करें और एडवांस के अंदर जाएं और इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लें। ये यहाँ पे, ये ऊपर भी उठ सकता है, यहाँ पे आप नीचे भी कर ले, ये देखिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ठीक है, उसके बाद ये पैडिंग शेडिंग भी है, ये भी देख लिया करें, यहाँ भी थोड़ा सा आप चेक कर लिया करें, ये भी मैं पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, एक सेक्शन लिया, फिर मैंने इस सेक्शन के अंदर एक और इनर सेक्शन लिया है, ठीक है जी। कैसे इनर सेक्शन लेना है, इनर सेक्शन बिल्कुल आसान है। आप 9 डॉट्स पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको इनर सेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और 2 कॉलम्स आ गए आपके पास, ठीक है जी। ये इनर सेक्शन के कॉलम्स होते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 होते हैं। अब मैंने इसको क्या करना है जी, काउंटर अप्लाई करना है। 9 डॉट्स के अंदर जाएँ और यहाँ पर आपने अप्लाई करना है जी काउंटर, ठीक है जी। काउंटर लिखेंगे तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं जो भूल गया हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं इस सेक्शन को भी क्लोज कर लेता हूँ। पहले मैं इस बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो हमने इमेज तो ली नहीं इसके अंदर, बैकग्राउंड के अंदर। तो आपने ये जो 6 डॉट है आपको नज़र आए, आपने स्टाइल के अंदर जाना है और स्टाइल के अंदर जाके बैकग्राउंड टाइप के अंदर जाना है, और बैकग्राउंड टाइप के अंदर जाके आपने चूज़ इमेज करनी है। और चूज़ इमेज करने के बाद अब यहाँ पे आपने इमेज लगानी है। अब देखें, ये बैकग्राउंड के अंदर आप डेमो वेबसाइट के अंदर देखें तो हमें जो है बैकग्राउंड के अंदर एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसके अंदर फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एलिमेंटर के अंदर आते हैं, तो इन फ्रूट्स को जो है वो पिक्चर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, तो आप यहाँ पर ले, ठीक है जी।
अब पिक्चर की जो है वो सेटिंग कैसे कर लेंगे, यहाँ पे इमेज साइज फुल रखना है, पोजीशन आपने फिर वही सेंटर कर लेनी है, अटैचमेंट है और अटैचमेंट को भी अभी रहने देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डिफ़ॉल्ट, नो रिपीट कर देते हैं, डिस्प्ले साइज जो है इसका कवर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब मैंने क्या करना है जी, इसके अंदर इनर सेक्शन लेने हैं, 9 डॉट्स के अंदर जाएं प्यारे भाई और ये आपने इनर सेक्शन अप्लाई कर देना। ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 खानों में होगा। अब आपने क्या कर देना जी, यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखें जी काउंटर। ठीक है जी, तो मुझे रिवर्स होना पड़ गया जी, ये काउंटर के ऊपर जाते हैं, ये वाला ये काउंटर देखें, ये अब अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। ठीक है तो अब इसके में हमारे पास क्या है, अब डेमो वेबसाइट के अंदर देखते हैं। यहाँ पर ये इसको अगर हम रिफ़्रेश करके देखें तो डेमो वेबसाइट के अंदर ये जो काउंटर है ये किस तरह से जो है वो मूव हो रहा है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये काउंटर वेबसाइट के अंदर ये 15 तक जाता है और ये हम सिंपल इसी को ही कर लेते हैं कॉपी यहाँ पे 15 तक। अब इसको कैसे करना है कॉपी, तो हम चले जाते हैं जी उसी एलिमेंटर में। अब यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर है, उसके बाद है जी एंडिंग नंबर, ये 100 है, तो आपने इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 15 एडजस्ट कर दिया। अब ये देखें ये जो मेरा एक काउंटर है ये कितना है, 15 तक चलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग 0 से लेगा और 15 तक चलेगा। उसके बाद है जी नंबर ऑफ प्रीफिक्स है, उसके बाद है जी नंबर ऑफ सफिक्स है, अभी इसको हम नहीं छेड़ते। उसके बाद यहाँ पे है जी कूल नंबर, यहाँ पे देखिए आप इसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा गया है जिसको कूल नंबर कहते हैं। ठीक है जी, ये टाइटल है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ जी, इसी टाइटल को जो यहाँ पे दिया गया है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, कॉपी मैंने कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ से जल्दी से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका कलर वाइट है और नीचे वाले का ऑरेंज है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, पहले कलर भी चेंज कर लेते हैं। स्टाइल के अंदर आपको पता है कि कलर चेंज होते हैं, तो ये आप इसको पहले वाइट कर लें। ये जो नंबर चल रहे हैं ये वाइट हो गया। ठीक है, पूरा वाइट हो गया। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये टाइटल का जो कलर है मैं ये है जी ब्लैक, मैं इसको क्या कर देता हूँ जी ऑरेंज कर देता हूँ। अब ऑरेंज का फिर हमें मेरे ख्याल में कलर पिक करना पड़ेगा। चलें जी इंस्पेक्ट के अंदर जाते हैं, तो ये इंस्पेक्ट और उसके बाद जी सॉरी ये अभी नीचे आ गया, तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। तो कलर पिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला कोड जो है मैं यानी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसी एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और वो वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मेरा जो टेक्स्ट कलर है ये टाइटल का वो मेरे पास हो गया ऑरेंज। अब आपको ऑरेंज नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे फ्रूट जो हैं वो भी ऑरेंज है। हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसको क्या करना है, अब एक और चीज़ आप याद रखिएगा। अब ये पहले जो यहाँ पे आपने गौर करना है कि इस डेमो वेबसाइट के अंदर जो पिक्चर लगाई गई है ये वाली, और यहाँ पर जो है आपको जो लफ्ज़ हैं वो आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं, वाइट कलर भी सही तरह से नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये जो आपको पीछे से बैकग्राउंड में एक इमेज नज़र आ रही है ये भी क्लियर नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखे थे बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगाई गई थी। ठीक है, मैं इस बैकग्राउंड ये इस सेक्शन पे जो बाहर वाला है इस पर क्लिक करूँगा, स्टाइल के अंदर जाता हूँ, ये बैकग्राउंड टाइप ये वाली। ठीक है, ये होता है बैकग्राउंड। तो आपने बैकग्राउंड में नहीं जाना, यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड ओवरले। तो यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो क्लासिक का आपको नज़र आए तो यहाँ पर आपने इस कलर को लेना और इस कलर को कर दें जी हल्का हल्का सा ब्लैक। अब ये देखिए आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ये देखिए मैंने इसको ब्लैक कर दिया, हल्का सा टच कर दिया ब्लैक। अब ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब आपने क्या करना है जी, सिंपल इसको क्या कर देना है जी डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करेंगे तो प्यारे भाई वही आपने उठा लेना है और उसके अंदर जो है सॉरी एक और चीज़ भी मैंने कर ली थी ना, मैंने इसके कॉलम भी अभी वो 4 लेने हैं ना, एडेड कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ पे इसको पहले वाले को डेल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, एक ऐड कॉलम्स करता हूँ। ठीक है जी, ऐड आ न्यू कॉलम, 3 हो गए मेरे पास। उसके बाद मैंने एक ऐड न्यू कॉलम करना है, उसके बाद 4 हो गए। अब मैंने इसको क्या कर लेना है जी, डुप्लीकेट कर लेना है। तो डुप्लीकेट कैसे करेंगे जी, यहाँ पे आ गया डुप्लीकेट, तो आपने इसको सिंपल पकड़ के यहाँ पे ले आना है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है जी, इसको पकड़ के फिर आप यहाँ पे ले आएँ, फिर आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है यहाँ से और फिर इसको यहाँ पे ले आना है। ये देखिए अब अच्छा लग रहा है ना काफ़ी।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें, अपनी हिसाब से आपने जो है वो चेंज कर लेनी है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे आप कहेंगे जी सर ये से 6K के प्लस ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा बता दें। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, आपने यहाँ पे लिखना है जी 699, सॉरी ये वैसे क्वांटिटी चेंज हो रही थी, मैंने इसको करना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं जी 699, ये वाला 699, और यहाँ आ गया जी नंबर प्रीफिक्स, उसके बाद है नंबर सफिक्स। यहाँ पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, तो आपने इसको क्या कर देना जी, के प्लस है ना, तो के आपने प्रेस करना है और यहाँ पे प्लस का साइन डाल देना है। ये देख, ओके, अच्छा लग रहा है ना। अब ये वैसे हो गया। ठीक है जी, ये नीचे वाले आपने ऑप्शन चेंज कर लेने हैं। अब ये फिर सारी चेंज करूँगा तो वीडियो फिर पहले भी लंबी होती जा रही है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप कि ये वाला जो काउंटर है आप आसानी के साथ लगा सकते हैं कि नीचे वाली जो है ये चीज़ें आप भी खुद ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये इस डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो एक यहाँ पे देखें, एक पिक्चर ली गई है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटे छोटे से वो जो है वो आइकॉन लिए गए हैं ये। ठीक है जी, यहाँ पे पिक्चर यूज़ की गई है, उसके बाद ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, उसके बाद डिवाइडर है, उसके बाद ये फिर जो है यहाँ पर एक पैराग्राफ यूज़ किया गया है। ठीक है जी, उसके बाद ये फिर वही सिंपल चीज़ें सारी। ठीक है जी, तो ये सेक्शन लिए गए हैं, पिक्चर ली गई है सेक्शन की, फिर वही हेडिंग, ये सारी चीज़ें मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब की वीडियो के अंदर जो है ये वाला जो सेक्शन है ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखें, अच्छा एक और चीज़ आप देखें, यहाँ पे इस डेमो वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पर भी गैप नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी गैप नज़र है। तो इस गैप को आपने कैसे लाना है मेरे प्यारे भाई, तो गैप के अंदर ऐसे है कि आपने जाना है जी इसके अंदर ये, ठीक है जी, बैकग्राउंड में जाना है, एडवांस सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर आपने इसकी जो पैडिंग है वो थोड़ी सी जो आपने बढ़ा देनी है। अब मैं इसकी जो पैडिंग है वो कर देता हूँ जी 50। ये देखें, ऊपर से भी गैप, और यहाँ पे जी बॉटम में भी मुझे 50 चाहिए, तो मैं इसकी 50 कर लेता हूँ। ये देखें। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बतानी थी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वाली पिक्चर जो पीछे बैकग्राउंड के अंदर है वो फिक्स है, और हमारे यहाँ केस के अंदर ये वाली बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर फिक्स नहीं है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, आपने 6 डॉट पे क्लिक करना है, स्टाइल के अंदर जाना है, इस इमेज के में आके आप यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन मिल रहा है, डिस्प्ले साइज़ है, उसके बाद है जी अटैचमेंट। आपने डिफ़ॉल्ट को क्लिक नहीं करना, आपने फिक्स कर लेना है। अब ये पिक्चर क्या होगी जी, फिक्स हो गई। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ यहाँ पर और रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, ये हो गया जी हमारे पास। अब इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे इस केस में ये देखें, ये रिफ़्रेश हो गया। अब ये देखें, ये पिक्चर आपको फिक्स नज़र आ रही है। क्लियर। तो इसी तरह से आप एलिमेंटर के अंदर काम करके आसानी के साथ ज़बरदस्ती प्रोफेशनल लुक वाली जो है वेबसाइट बना सकते हैं, और एक हैंडसम जो है वो अमाउंट जो है आप वेबसाइट बनाने की ले सकते हैं। आपको पता है कि फाइवर के ऊपर कितने लोग जो है वो सर्विस दे रहे हैं और कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। मैं अगर हर चीज़ आपको डिटेल से सारी चीज़ें दिखाने बैठ गया ना तो वीडियो हो जानी है लंबी, फिर आप नीचे कमेंट करेंगे सर वीडियो लंबी है, गिले शिकवे करना शुरू कर देंगे। बट ये कि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो ये वाली सारी चीज़ें समझें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो नीचे मेरा नंबर दिया होता है, आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक जी क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल हम अपने डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं और इस सेक्शन को क्रिएट करते हैं। अब इस सेक्शन को कैसे क्रिएट करना है, तो इस सेक्शन को इसके अंदर जो है हमने क्या करना है जी, 2 सेक्शन लेने हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, 2 सेक्शन का जो है वो यूज़ किया गया है, और उन 2 सेक्शन को यूज़ करके ये वाली जो है ये वाला सेक्शन जो है वो बनाया गया है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ये क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम आते हैं जी दोबारा उसी एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर। तो अब एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर आने के बाद, इस सेक्शन के आने के बाद एलिमेंटर में तो आपने प्लस के साइन पे जा रहे हैं, और ये वाला जो कंटेनर है वो आपने ले लेना है। ठीक है जी, तो ये वाला कंटेनर मैंने ले लिया। अब इसके एडवांस सेक्शन के अंदर आए। ठीक है जी, एडवांस सेक्शन के अंदर आने के बाद मैं थोड़ी सी जो है इसके अंदर मार्जिन जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले आपने इनको अनचेक कर लेना, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन जो है वो यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब ये वाला आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है जी, एक और इनर सेक्शन लेना है। ठीक है जी,
अब मैंने क्या कर देना जी, पहले ये वाला मैंने सेक्शन जो है वो ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद मैंने इसके अंदर एक और इनर सेक्शन लेना है। अच्छा, एक इस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप एक और तरीका भी है, यानी अगर आप इसके अंदर एक और कॉलम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे करता हूँ जी ऐड ए न्यू कॉलम। ठीक है जी, आप यहाँ पे न्यू कॉलम जो है वो यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने न्यू कॉलम कर लिया, एक मैं पिक्चर के लिए लगा लिया और एक मैंने लगा दिया जी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने क्या कर देना जी, इस टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करना है। ये वाली हेडिंग है, तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ जी, इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ जी अपने इसी एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर। ठीक है जी, इसके अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी पहले एक हेडिंग बनाई हुई है, तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ जी, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैंने यहाँ पे इस पेंसिल के आइकॉन को आपने पकड़ना है और पकड़ने के बाद आपने यहाँ पे आके वो हेडिंग जो है ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे ये मैंने हेडिंग ड्रॉ कर दी। अब इसकी जो है वो अलाइनमेंट आपने कर देनी है जी राइट। ठीक है जी, राइट करने के बाद उसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है इसको आपने कर देना है जी चेंज, यानी जो हमारी डेमो वेबसाइट के अंदर लिखा है तो वो ही आ जाएगा। अब इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, तो आपने साइज़ को कैसे कंट्रोल करना है, आप स्टाइल के अंदर जाएँ, यहाँ पे आप पहले जाके जो टेक्स्ट है इसका जो कलर है वो कौन सा है, डेमो वेबसाइट के अंदर हम जाते हैं वापस, तो इसका जो कलर है ये है जी ऑरेंज। ठीक है जी, तो इसको ऑरेंज को लेने के लिए आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि इंस्पेक्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है और आपने जो है यहाँ पे कलर पिकर है यहाँ पे पिक करना है और यहाँ पे इसका जो कोड है वो आपने यहाँ से पिक कर लेना है। ठीक है जी, कोड पिक करने के बाद आप आते हैं जी वापस उसी एलिमेंटर के अंदर, तो मैं यहाँ पे आके वो वाला कोड जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मैं कोड को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा कलर ये वाला ऑरेंज में हो गया। ठीक है, अब इसकी टाइपोग्राफी के अंदर आते हैं, मैं इसके साइज़ को यहाँ से कंट्रोल कर लेता हूँ। ये देखिए क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है जी इसके अंदर और जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो है इसकी एक और हेडिंग जो है वो यहाँ पे ली गई है, तो मैं यहाँ से इस हेडिंग को भी कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। तो कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ जी उसी अपने एलिमेंटर के अंदर, तो यहाँ से भी मैं हेडिंग को क्या कर लेता हूँ जी, दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया जी, इसको डुप्लीकेट कर लिया हेडिंग को। हेडिंग को डुप्लीकेट करने के बाद आपने इस पेंसिल के आइकॉन पे प्रेस करना है और यहाँ पे लेके आपने उसी जगह पे आके ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे जी इसके नीचे जो है मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है जी, इसका जो है अलाइनमेंट क्या है, इसकी अलाइनमेंट भी जो हमारे पास है वो लेफ़्ट के अंदर है। ठीक है जी, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, सॉरी राइट के अंदर है। तो अब इसको क्या करना है जी, मैंने इसका जो टाइटल है इसके अंदर जो चीज़ें लिखी है पहले मैं वो चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये चेंज करने के बाद इसमें स्टाइल के अंदर आना है, तो स्टाइल के अंदर आके मैंने इसका जो कलर है वो चेक कर लेना है। पहले ये कलर जो है यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है, तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ और ब्लैक करने के बाद इसकी टाइपोग्राफी के अंदर आना है और इसमें साइज़ जो है वो कंट्रोल कर लेना है ये। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो थिक रखना है तो थिक रख दें, या इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये उसके बाद यहाँ पे हम अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे जो पहले वाली थी इसके अंदर भी अपर केस है और इसके अंदर भी इसने अपर केस दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे जी, एलिमेंटर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर जी आपको ट्रांसफॉर्म में अपर केस नज़र आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या कर लेते हैं जी, अपर केस। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके साथ इसने एक और जो है वो डिवाइडर लिया हुआ है इस सेक्शन के अंदर, ये देखें डिवाइडर लिया है। अब डिवाइडर को कैसे करना है, हमने ऑलरेडी पहले एक डिवाइडर बनाया, तो मैं इसको डिवाइडर को क्या कर लेता हूँ जी, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, डुप्लीकेट, ये डिवाइडर जो है मैंने एक डुप्लीकेट कर लिया। अब इस डिवाइडर को आप पकड़ें, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ले आएँ, किसी जगह भी आप ड्रॉ करें इस डिवाइडर को और डिवाइडर को यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ठीक है जी, ड्रॉ करने के बाद अब मैं जिस सेक्शन के अंदर मैंने इस डिवाइडर को लगाना है, मैं सिंपल क्या करता हूँ जी, उसके अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें अभी यहाँ पे डिवाइडर आ गया। मैंने इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट कर लेनी है, मैंने यहाँ पे राइट कर देनी है। ठीक है जी, अब इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ये देखें क्लियर हो गया, आसान है, ये पहले हम कर चुके हैं ये वाला सारा काम। अब हमने क्या करना है जी, एक पैराग्राफ लेना है। ठीक है जी, तो पैराग्राफ लेने के लिए क्या है कि हम कोई एक पैराग्राफ जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं जी ये वाला जो पैराग्राफ है इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो या आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है जी,
अब यहाँ पे आप आए हैं और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से फिर दोबारा डुप्लीकेट करते हैं तो इस सेक्शन को यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो गया, यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ। तो मैं आपको डुप्लीकेट ही प्रेफर करूँगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि कॉपी के अंदर जो है आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो शो नहीं हो रही होती, ठीक है। तो यहाँ से जी आप आते हैं जी इस सेक्शन के अंदर, तो इस सेक्शन के अंदर आके आपने यहाँ पे पैराग्राफ सेट कर लेना है, ठीक है जी। तो हमारी जो डेमो वेबसाइट है उसके अंदर जाते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो ये है। तो मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कर लेता हूँ जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपल मैंने क्या किया जी, यहाँ पे जी हमने इसी एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर आना है और इसमें आके वो वाला पैराग्राफ आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो आपको स्टाइल के अंदर मिलेगी। आप स्टाइल के अंदर जाके इसको सेंटर के अंदर करना चाहें सेंटर के अंदर कर दें, या राइट के अंदर करना चाहें तो राइट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका जो कलर है वो आप यहाँ से ब्लैक कर दें। ओके, अच्छा लग रहा है ना। अब आ जाते हैं जी हम मेन सेक्शन की तरफ। अब हमारी इस डेमो वेबसाइट के अंदर ये वाला मेन सेक्शन है, इसको थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पे एक पिक्चर ली गई है, हेडिंग है, उसके बाद है जी पैराग्राफ। इसको आपने कैसे लेना है, और इसके साथ में एक इमेज जो है वो ड्रॉ की गई है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अपने एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है जी, एक इनर सेक्शन जो है आपने ड्रॉ करना है। कैसे इनर सेक्शन ड्रॉ करेंगे, 90 जो है वो डॉट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप लेके एक इनर सेक्शन ड्रॉ कर देंगे। इनर सेक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितने जो है कॉलम्स का होता है, 2 कॉलम्स का होता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है जी, 9 डॉट्स के अंदर जाना है और 9 डॉट्स के अंदर आपने लिखना है जी इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स, ठीक है। एक इमेज होती है और एक इमेज बॉक्स होता है, तो आपने एक इमेज बॉक्स लेना है और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे पिक्चर आ गई, तो आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे पिक्चर के अंदर जाना है और पिक्चर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। आपने भी इसी तरह से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। तो मैं 1 बाय 1 देखता हूँ कि मैंने पिक्चर जो है वो कहाँ पे रखी हुई हैं। तो मैं उन पिक्चर्स को जो यहाँ पे जी मैं ले लेता हूँ, ताकि आपने जहाँ पे वो पिक्चर रखी होंगी तो आपने उन पिक्चर को वहाँ से जो है वो ले लेना है, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम देखते हैं कि हमारी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर वो मैंने शायद पिक्चर रखी थी। तो वो मैं पिक्चर क्या करता हूँ, जल्दी से वो वाली पिक्चर जो है वो मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर जो है वो ले ली है। तो यहाँ पे मैं जो अब वो पहली पिक्चर है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल मैंने जो पिक्चर लगानी है तो आप उसको क्या कर लेंगे जी, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर पिक्चर आ गई। तो मेरे ख्याल में हमारी जो फ्रंट एंड के ऊपर पिक्चर जो थी वो मेरे ख्याल में तकरीबन यही पिक्चर है। तो मैं इसको जी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे दिस इज़ द हेडिंग, यानी यहाँ पे आप हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब पिक्चर को अगर हमने थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी करनी है तो आप किस तरह से करेंगे, तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इसी इमेज को आपने क्लिक करना है और आपने जाना है जी स्टाइल के अंदर, और स्टाइल के अंदर जाके इमेज की जो पोजीशन है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देनी है। अब इमेज की जो पोजीशन है वो राइट के अंदर है, ठीक है जी। उसके बाद है जी हेडिंग। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जाता हूँ और अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जाके मैं यहाँ पे ये वाली हेडिंग है ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली कॉपी कर ली। अब उसी एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर आके मैं इस कंटेंट के सेक्शन में जाता हूँ और इस हेडिंग को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब इसका आपने कलर भी है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कलर कैसे, अब यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट भी आप जो है वो सेटिंग कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जाते हैं जी दोबारा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लेना है जी, पैराग्राफ जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद सिंपल आप अपने इसी एलिमेंटर के सेक्शन के में आने के बाद आपने क्या कर लेना है जी, इस कंटेंट के अंदर तो इस पैराग्राफ को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, यानी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ओके। अब थोड़ी सी जो है हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो आपने स्टाइल के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको इमेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्पेस भी है, विड्थ भी है, यानी हर चीज़ को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी, ये देखिए आप ये कर लें। उसके बाद यहाँ पे जी आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहे तो बॉर्डर लगा सकते हैं। स्पेसिंग जो है अगर आप करना चाहते हैं, ये देखिए ये स्पेसिंग अगर आप इसकी जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्पेसिंग भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये कंटेंट के सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। किसका, टाइटल का जो कलर है वो, टाइटल का जो कलर है वो है जी ब्लैक। तो मैं ब्लैक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसकी जो स्पेसिंग है यहाँ पे देखिए
ये थोड़ा सा स्पेस मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद टाइपोग्राफी के अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर मैं इसके साइज को कंट्रोल कर लेता हूँ। ये देखिए अब अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, तो मैंने इसके साइज को यहाँ से कंट्रोल कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं वेट। अगर आप इसका वो बढ़ाना चाहते हैं, अपर केस मैंने करना है, तो यहाँ पे इसमें अपर केस कर दूंगा। अपर केस के अंदर जाने के बाद फिर मैं इसके जो साइज है इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा। ये देखिए अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी आप स्पेसिंग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये स्पेसिंग मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी कंटेंट के सेक्शन के अंदर। तो इस कंटेंट के सेक्शन के अंदर भी आके आप इसका जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये डिस्क्रिप्शन का जो कलर है ये इसका दिया हुआ है जी हमारे पास, मेरे ख्याल में ब्लैक नहीं है, सुरमई कलर है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो हमने ये वाला बना दिया। अब इसको हमने क्या कर लेना है, जल्दी से अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमें किस तरह से रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो आपने जो है अपडेट की जो है ये आदत बना लेनी है, क्योंकि आप अपडेट लाजमी करना है। यहाँ पे देखिए अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है जी, सिंपल अपने उसी एलिमेंटर के अंदर आना है, एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ से क्या कर लेना है जी, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लिया 2, उसके बाद ये 3 मैंने डुप्लीकेट कर लिए। अब मैंने क्या करना है जी, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। ठीक है जी। अब मैंने क्या कर लेना है जी, एक और डुप्लीकेट कर लेना है, और उसके बाद जी एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे, और एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे 6 बनाए गए हैं, तो आपने ये 6 बना लेने हैं इसी तरह से। ठीक है जी। इसकी आपने थोड़ी सी कोई सेटिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर कोई इमेज के हिसाब से देखना है तो ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे इस इमेज को भी यहाँ से ये देखिए कंट्रोल कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या कर लेना है, अब जल्दी से आपने इमेज को जो है वो चेंज करते जाना है। तो इमेज को कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ये लगाना है, तो आप ये वाला ये एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया एडजस्ट। इसके बाद ये वाला आपने एडजस्ट करना है, तो आपने इसी तरह से जो इमेज है 1 बाय 1 आपने यहाँ से चेंज करते जाना है। ठीक है जी। ये मैंने लगा दी, इतने ही काफ़ी है, ताकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए और आप फिर बोर ना होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे अपनी इस सेक्शन के अंदर जो है एक इमेज को ड्रॉ किया गया है। तो मैंने क्या करना है जी, अब यहाँ पे एक इमेज जो है वो ड्रॉ करनी है इस सेक्शन के अंदर, यानी इस सेक्शन के अंदर। ठीक है जी। तो मैंने क्या कर लेना है जी, इस स्टाइल के अंदर जाना है। तो इस स्टाइल के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे इमेज बॉक्स ले लेना है। यहाँ पे मैंने इमेज बॉक्स ले लिया। अब इस इमेज बॉक्स को मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे जो है वो चूज़ इमेज करेंगे, और यहाँ पे जो इमेज हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो उस इमेज को मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, पहले डाउनलोड कर लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाउनलोड नहीं की हुई इमेज। तो हम जल्दी से क्या करते हैं जी, अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं, तो इस इमेज को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ओपन न्यू इमेज टैप करते हैं, तो इस इमेज को मैंने यहाँ से सेव इमेज किया, और यहाँ से इसको जी मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, एक इस पिक्चर के अंदर ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, अब इसी एलिमेंटर के सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो अपलोड फाइल करते हैं। तो सिलेक्ट फाइल में करता हूँ, और यहाँ पे जी मैंने किस जगह पर जी इमेज को ड्रॉ किया है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, उस इमेज को पकड़ के मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जल्दी से मैंने क्या कर दिया, ये वाली जो इमेज है ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये वाली पिक्चर हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम इस पिक्चर को जो है वो थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि ये थोड़ा सा अच्छी भी इसकी लुक नज़र आए। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब इस पिक्चर के अंदर जो है हम इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं, यानी थोड़ा खोल लेते हैं। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं जी, आपने यहाँ पे आप मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस एडवांस सेक्शन के अंदर गया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जी, इसकी जो पैडिंग है वो 50 कर दी। देखिए ये बल्कि पैडिंग इसकी चेंज नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे एक और काम करते हैं हम यहाँ पे इसकी, ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी सी नज़र है। मैंने एक स्पेसर जो है वो, अगर आप स्पेसर भी यहाँ पे लगाएंगे तो वो भी मेरे ख्याल में यहाँ पे इम्प्लीमेंट
हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, इसको डेल कर देता हूँ। अब मैंने इस पिक्चर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है जी, इस पिक्चर को मैं कहता हूँ कि यहाँ तक जो है आनी चाहिए, ये मुकम्मल साइज़ इसका। ठीक है, बल्कि हम क्या करेंगे जी, इसके इमेज के बैकग्राउंड के अंदर जो है वो पिक्चर लेंगे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर कॉलम के अंदर पिक्चर ले ली, तो ऐसा नहीं करना आपने। तो आपने इसके ना बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर लेनी है। आपने ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने इसको लेना है और ये स्टाइल के अंदर जाना है। स्टाइल के यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें एक बड़े वाली जो है वो इमेज ड्रॉ करनी है, तो आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, सिंपल। ठीक है जी, अब ये वाली पिक्चर जो है हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है जी, आपने इसके साइज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, इमेज साइज़ जो है वो फुल होना चाहिए। पोजीशन जो है इसकी आपने सेंटर कर देनी है और उसके बाद अटैचमेंट भी अभी इसकी, बल्कि ठीक है, और रिपीट के अंदर आपने क्या कर लेना है जी, नो रिपीट। उसके बाद डिस्प्ले साइज़ इसका कवर कर लेना है। यहाँ पे देखें, अब पिक्चर जो है हमें अच्छी लग रही है, तो आपने इसके साइज़ को थोड़ा बहुत अगर करना है तो चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर यहाँ तक ये पोर्शन जो है हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब ये वाला पोर्शन अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे और थोड़ा सा लुक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको जल्दी से अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि अब हमारा जो सेक्शन है वो हमें किस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें, एक ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की, तो यहाँ पे जो है हमारे इस डेमो वेबसाइट के अंदर पिक्चर जो है वो थोड़ा सा वाइट है, और हमारे जो है हमारे यहाँ ये है, ये वाली पिक्चर जो है ना काफ़ी जो है वो बिल्कुल शो हो रही है। तो इसके अंदर हमने किस तरह से करना है, तो इसके ऊपर जो है वो बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन डाला गया है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो बैकग्राउंड ओवरले किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस सेक्शन को। ठीक है जी, और स्टाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिल रहा है। ठीक है जी, आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने बैकग्राउंड टाइप के अंदर जाना है और यहाँ पे इसका जो कलर है वो आपने थोड़ा सा वाइट कर लेना। ये देखिए, अब थोड़ी सी अच्छी लग रही है ना ये पिक्चर, ये देखिए। ओके, ठीक है, अब वैसे बन गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, डेमो वेबसाइट के अंदर जाना है और ये वाला जो सेक्शन है ये भी आपने ऐसे क्रिएट करना है, पिक्चर ले लेनी है। ठीक है जी, और ये भी आपने 2 सेक्शन ले लेनी है। ये सब चीज़ें आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ये वाला भी देना है। अब यहाँ पे देखते हैं एक और नई चीज़ जो है। अच्छा, एक तो ये जो टॉगल है ये वाला, ये एक नई चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है। और इसके बाद है जी प्राइस वाला। तो ये प्राइस को किस तरह से एडजस्ट करना है, तो अब हम यहाँ पे यही प्राइस की एडजस्टमेंट सीख लेते हैं और ये टॉगल वाला जो सेक्शन है ये हम सीख लेते हैं। ठीक है जी, और बाकी जो है एंड के ऊपर ये जो राइट अस का जो फॉर्म है ये हम क्रिएट करने का सीखेंगे। उसके बाद एक जो है वो फुटर जो है वो बनाने का तरीकाकार सीखेंगे कि ये वाला किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम डेमो वेबसाइट के अंदर जो है एक प्राइस का जो टेबल है वो बनाने का तरीका देख लेते हैं कि प्राइस का जो टेबल है वो किस तरह से बनता है, यानी प्राइसिंग प्लान जो है वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी बिल्कुल आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो आपने उसी एलिमेंटर के अंदर जाना है और इस एलिमेंटर के अंदर ये वाला सेक्शन आपने ले लेना है नंबर 1 पे। ठीक है जी, और इसके बैकग्राउंड के अंदर आपने यहाँ पे देखिए, इसके बैकग्राउंड के अंदर एक पिक्चर लगाई गई है। तो इस पिक्चर को आपने कैसे लगाना है, इस बैकग्राउंड के अंदर आपने जाना है, इस 6 डॉट पे आपने करना है जी क्लिक और इस स्टाइल में जाना है। और स्टाइल के में जाने के बाद आपने बैकग्राउंड टाइप आपको नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ इमेज कर लेना है। ठीक है जी, चूज़ इमेज करेंगे तो चूज़ इमेज करने के बाद यहाँ से आपने पिक्चर ले, तो यहाँ पे आपने एक पिक्चर ले ली। मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी पिक्चर जो है वो डाउनलोड की हुई है, तो मैं यहाँ से इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर आ गई, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इस पिक्चर की सेटिंग कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ और उस अटैचमेंट के अंदर मैं इस पिक्चर को फिक्स कर देता हूँ, ये फिक्स रहे। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले जो साइज़ है वो कैसा होना चाहिए, कवर होना चाहिए। ठीक है जी, और रिपीट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ जी, नो रिपीट कर लेता हूँ। ये पिक्चर की सेटिंग हो गई। अब सिंपल आपने क्या करना है जी, 9 डॉट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है जी प्राइस टेबल। ठीक है जी, प्राइस टेबल ये आपको एलिमेंटर प्रो के अंदर मिलता है, एलिमेंटर फ्री के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
जो बंदे या जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके एलिमेंटर प्रो जो है वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। तो आपने क्या करना है जी, एलिमेंटर जो प्रो के अंदर ये फंक्शन दिया हुआ है प्राइस टेबल का, तो आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे आके ये वाला ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम किस जगह मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको वापसी इसको डेल कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस सेक्शन के अंदर जो है एक इनर सेक्शन जो है वो ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ पे इस सेक्शन को ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है जी। अब मैं 9 डॉट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे प्राइस टेबल जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे प्राइस टेबल लगा दिया, यहाँ पे देखिए अब एक आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप प्राइस टेबल को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप इंटर योर टाइटल, यानी इसका जो टाइटल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेमो वेबसाइट है तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है जी, एक बेसिक जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, सिंपल कॉपी करने के बाद इस एलिमेंटर के अंदर आता हूं। तो मैं इस टाइटल को मैं यहां से चेंज कर लेता हूं। ये देखिए मैंने इसको वो वाला रिप्लेस कर दिया, बेसिक आ गया। उसके बाद इसकी जो डिस्क्रिप्शन है अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी प्राइसिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो प्राइसिंग के अंदर जाएं। अगर करेंसी सिंबल करना चाहते हैं यानी डॉलर के अंदर करना चाहते हैं तो डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर करना चाहते हैं तो यूरो का साइन आ जाएगा। अगर आप फ्रांस के अंदर करना चाहते हैं तो फ्रांस, जिस करेंसी के अंदर आप करना चाहते हैं, रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के अंदर करना चाहते हैं तो ये, या पाकिस्तानी रुपीज़ में करना चाहते हैं तो ये वाला साइन, ठीक है जी। आप इसका जो बटन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लिस्ट जो है वो चेंज करनी है, अब ये देखिए ये फुटर एरिया ये वाला, ठीक है जी। आप इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये बटन है तो बटन के ऊपर आप लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैं बटन का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो आप इस तरह से जो है एक प्राइसिंग जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे बटन जो है, इसका साइज़ है, ये हर चीज़ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिबन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो अगर आप इसको, यहाँ पे ये जो रिबन नज़र आ रहा है, ठीक है जी, अगर आप इसको यस करेंगे तो ये मेरे ख्याल में छुप जाएगा। अगर आप ये नो करेंगे तो ये सामने आ जाएगा, ठीक है जी। इसकी पोजीशन जो है, अगर आप राइट के अंदर करना चाहते हैं तो राइट के अंदर हो जाएगी, लेफ़्ट के अंदर करेंगे तो ये लेफ़्ट के अंदर हो जाएगी, किसकी, ये रिबन की, ठीक है। तो मैंने ये वाला कर दिया। अब इसी तरह से प्राइसिंग टेबल बनाने के बाद आपने इसको क्या कर लेना जी, और 3 हमने टेबल बनाने, तो आपने सिंपल इसको क्या कर लेना जी, डुप्लीकेट कर लेना। तो मैंने डुप्लीकेट कर लिया यहाँ पे देखें ये डुप्लीकेट हो गया। तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, एक और काम करते हैं, बल्कि हम इसको यहाँ से मैं डेल कर देता हूँ। हम यहाँ पे 3 कॉलम जो है वो ले लेते हैं, ठीक है जी। सिंपल हम 3, तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं जी न्यू कॉलम्स को, ठीक है जी। 3 कॉलम्स हम बना लेते हैं। तो एक कॉलम्स ये वाला हो गया और एक कॉलम जो है मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, ठीक है जी। 3 कॉलम्स बल्कि बनाने हैं, एक मैं यहाँ पे इसको डेल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है जी, सिंपल इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या है, मैंने इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल देना है, ठीक है जी। तो ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। 3 कॉलम्स बन गए। तो आप इसी तरह से और डुप्लीकेट कर लें यहाँ पे, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे ये वाला डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है जी। आप इसको भी आपने क्या कर देना जी, डेल कर दें आप, ठीक है। और इसको भी आप यहाँ से डेल कर दें, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 3 कॉलम हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। तो प्राइसिंग प्लान जो है वो आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो डेमो वेबसाइट है, ठीक है जी। इस डेमो वेबसाइट में अब इस सेक्शन में हमने यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करना है, ठीक है। पैडिंग का हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमारी डेमो वेबसाइट के अंदर यहाँ पे इसके ऊपर भी बहुत सा गैप नज़र आ रहा है हमें, और इसमें बॉटम के अंदर भी बहुत सा गैप जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इसको सिंपल लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने उसी एलिमेंटर के अंदर वापस हम जाते हैं, उसी एलिमेंटर के अंदर आके बैकग्राउंड को जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो पैडिंग है, यहाँ पे मार्जिन नहीं, पैडिंग अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी 100, ठीक है जी। मैं यहाँ पे 100 पैडिंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे गैप हो गया ऊपर, टॉप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी हमें चाहिए जी बॉटम के ऊपर, तो हमने क्या बॉटम पे भी हम क्या कर लेते हैं जी 100 सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप राइट के अंदर चूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद लेफ़्ट के अंदर भी अगर करना चाहें तो यहाँ पे हो सकता है। तो मैं इसको सिंपल अब क्या कर लेता हूँ, यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ, और अपडेट करने के बाद मैं अपनी वापस उसी वेबसाइट में आता हूँ और उसको यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। यहाँ पे देखिए
अब हमें ये टेबल जो है वो कितना अच्छा लग रहा है, तो आप टेबल जो है वो आसानी के साथ एक ज़बरदस्त सा टेबल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं, एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे अब हमने एक जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म क्रिएट करना है, और दूसरा जो है एक नीचे जो हमें एक कॉपीराइट का ऑप्शन मिल रहा है, एक हमने इस चीज़ को करना है, यानी फुटर को हमने चेंजिंग करनी है इसके अंदर। और यहाँ पे एक जो टॉगल एक बना हुआ है एक, तो यहाँ पे आपने किस तरह से बनाना है, तो इस सेक्शन के अंदर हम इस चीज़ की बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके नीचे जो है एक कॉन्टैक्ट अस का जो है वो फॉर्म बना लेते हैं जल्दी से। तो आपने इसको बनाने के लिए क्या करना है जी, एक और सेक्शन लेंगे, प्लस के आइकन पे आपने करना है जी क्लिक, और यहाँ पे मैं 2 आइकन ले लेता हूँ। ठीक है जी, एक मैं एक कॉन्टैक्ट अस का बनाऊंगा और दूसरे के अंदर जो है मैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का बनाऊंगा, यानी टॉगल यूज़ करूँगा मैं, बट यहाँ पर टॉगल नहीं यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पर अकॉर्डिंग ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने 9 डॉट्स पर करना है जी दोबारा क्लिक, और यहाँ पर आपने फॉर्म को क्लिक ये सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो फॉर्म है ये आपको एलिमेंटर प्रो के अंदर जो है मिल जाएगा, बट ये है कि एलिमेंटर फ्री के अंदर नहीं मिलेगा। बट मैंने आपको इससे ये प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप जो है क्लिक करके एलिमेंटर प्रो जो है वो आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे तो फॉर्म को आपने यहाँ पे आकर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सिंपल ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने एक बना बनाया जो है वो फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वो अगर नेम है इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर तो चेंजिंग कर सकते हैं, कलर है कलर के अंदर चेंजिंग करना सकते हैं, ईमेल के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपने एक और ऐड आइटम करना है तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल आसान है, ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें पहले मैंने आपको बताई हुई हैं, आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट ये यानी नेम लिखा हुआ है तो आप इस नेम को भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट है तो वो चेंज हो सकता है। ठीक है जी, तो आप इसके अंदर कोई भी फील्ड जो है वो आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे हेडिंग लगानी है तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं इस हेडिंग को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो डुप्लीकेट आपने कर लेना है। तो इस हेडिंग को आप यहाँ से उठाएं और सिंपल जो है यहाँ पे आके, अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की तो आप जी उस सेक्शन के अंदर लेके आना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर जी ड्रॉ कर दें, और ड्रॉ करेंगे जी उसके बाद वो जी अब यहाँ से आपने क्या कर लेना है जी, इसको सिंपल जो है वो हेडिंग को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी, तो ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक न्यू हेडिंग भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू हेडिंग भी यहाँ पे ले ली। ठीक है जी, यहाँ पे अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, कॉन्टैक्ट अस लिख लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ जी, एक कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो इस सेक्शन के अंदर तो यहाँ पे जी मैंने लिख दिया जी कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, यहाँ पे हेडिंग बन गई, तो आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस का जो है वो एक फॉर्म बना दिया। अब मैंने क्या करा, ये जो दूसरा सेक्शन आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर मैं एक फ्रीक्वेंटली यानी आस्क क्वेश्चन का बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल जो है एक हेडिंग को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो हेडिंग को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हेडिंग आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी FAQS। ठीक है जी, FAQS। तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर जाएं और इसका जो कलर है वो आप ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी हेडिंग को छोटा बड़ा जो है वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह से होगा। ठीक है जी, अब इसके अंदर आपने क्या करना है जी, फिर 9 डॉट्स पर जाना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है जी अकॉर्डियंस। ठीक है जी, अकॉर्डिनेशन। ठीक है जी, ये लफ्ज़ है, एक टॉगल है, मैं टॉगल यूज़ नहीं करता बट ये वाला करता हूँ, ये ज़्यादा इजी रहता है और इसमें अच्छा भी रहता है आप। ठीक है, क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं ये वाला ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हेडिंग है, आप हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इनको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप इसी तरह से न्यू आइटम बनाना चाहते हो तो ये 3 कर लें, इसी तरह से एक और भी बनाना चाहे तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे इस नंबर 1 के अंदर जो है, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर हम डेमो वेबसाइट के अंदर जाएँ तो डेमो वेबसाइट के इस टॉगल के अंदर जो है ये चीज़ जो बनाई गई है, तो इसके अंदर जाते हैं तो हम इस सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस सेक्शन को कॉपी करने के बाद तो इस पैराग्राफ को हम आते हैं जी अपनी उसी टॉगल के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जल्दी से इसको
पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला जो है, ठीक है जी। तो ये टाइटल आ जाएगा, ये वाला अकॉर्डिंग वाला, ठीक है जी। उसके बाद ये इसका पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस पैराग्राफ को भी कर सकते हैं आप चेंज। तो इसी तरह से अगर जब एक रीड हो जाएगा तो सेकंड वाला बंद हो जाएगा, ये अगर इसको क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, फिर ये थर्ड वाला ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक कोऑर्डिनेशन का जो है वो बना सकते हैं FAQs भी, ठीक है। बिल्कुल आसान है और इसके अंदर काम करना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अगर अब तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत होती है। क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है, ठीक है। और एक बात और भी आपको बता चलूँ, और यहाँ पे अगर किसी ने किसी तरह की वेबसाइट बनानी हो तो मेरा नंबर आपको नीचे जो है वो मिल रहा है, तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। और जो भी मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा और वो फुली आपके बजट के अंदर होगी, और जो है ना एक फुल फंक्शनल जो है एक वेबसाइट आपको क्रिएट करके दूंगा, ठीक है जी। तो आते हैं जी हम लास्ट के ऊपर। तो लास्ट के ऊपर जो है हमारे पास क्या है जी, लास्ट के ऊपर हम आते हैं तो एक जो है वो फुटर बनाया गया है। तो आपने इस तरह का फुटर जो है वो किस तरह से करना है जी, कॉपीराइट जैसे हेल्दी ईटिंग लिविंग विद आदि, इस तरह से आपने जो कॉपीराइट का जो है वो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो इसको फुटर को हम थोड़ा सा बनाने का तरीका बताते हैं, ठीक है। तो अब एंड के ऊपर हमने एक फुटर जो है यानी क्रेडिट जो है वो क्रिएट करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है जी, इसको वापस आते हैं, एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। पहले मैं अपडेट कर लेता हूँ, अपनी जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट हो गई। अपडेट करने के बाद यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा, ठीक है जी। और पेज जो है ये एग्जिट करेगा और ये सीधा मुझे डैशबोर्ड पर ले जाएगा। तो अब मैंने क्या करने जाए, तो यहाँ पर मुझे एक अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे थीम है, इसके बाद है जी कस्टमाइज़। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, क्लिक करेंगे तो और यहाँ पर कस्टमाइज़ की जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी हमारी वेबसाइट की ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपल करना क्या है जी, यहाँ पे आपने आना है जी, साइड बार के नीचे आता है फुटर बिल्डर। तो मैं यहाँ पे फुटर बिल्डर के ऊपर करता हूँ जी क्लिक, और यहाँ पर आपको कॉपीराइट का ऑप्शन मिलता है। तो कॉपीराइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी जो सेटिंग है वो सारी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कॉपीराइट लिखा हो तो इसको टोटल को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इस केस में थोड़ा बहुत जो है वो चेंजिंग करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो ये वाली चीज़ जो है वो समझ आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जी पावर्ड बाय वेबसाइट डेवलप, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी वेबसाइट डेवलप ठीक है, बाय काशिफ महमूद, नहीं डेवलप काशिफ महमूद, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है, तो आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। आप इसके अगर जैसे काशिफ महमूद है, अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं अपना, ठीक है जी। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, तो आप जस्ट ऐसे यहाँ पे लिंक लगाओगे तो इस काशिफ महमूद के नीचे जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट होके उसी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी है और आपको जितना कुछ मैंने समझाया है आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं जी, इसी वेबसाइट पे को हम क्या करते हैं जी, एक न्यू टैब के अंदर ओपन करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है अब कैसी लग रही है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने सेव कर लेना है इसको, ठीक है जी। और सेव करने के बाद यहाँ पे जितनी भी सेटिंग है वो सारी की सारी मैंने सेव कर ली। अब यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। अब मैंने एक न्यू फुटर के अंदर ओपन कर ली, तो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं सारी जो सेटिंग है वो यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितनी हमने स्टाइलिश किस्म की बना दी। अब यहाँ पे देखें जो कॉपीराइट वाला हमने बनाया वो एंड पे वो भी शो हो रहा है, ठीक है जी। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपकी मुझे जो है ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं क्या करता हूँ जी, मुझे मोटिवेशन मिलती है एक न्यू वीडियो बनाने के लिए, ठीक है जी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी और वेबसाइट पर एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कोई एक वेबसाइट बता दीजिएगा, उसी के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है।
और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।